पहले क्रॉस एक साइन था गलत आदमी का, जो गलती करता था उसको सजा के लिए वहां पर चढ़ाया जाता था, जैसे जेल पर किसी को जेल में डाल दे। उसके बाद से क्रॉस क्या बन गया? एक सिंबल बन गया होप का, टॉलरेंस का और चैरिटी का। ये जीसस को आप देखते हैं तो आप क्या बोलते हैं? दुनिया में उम्मीद है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज़ेन योगा चैलेंज। हम लोग ड्रिफ्ट वॉचिंग सीख रहे थे। क्या सीख रहे थे? ड्रिफ्ट वॉचिंग। और कितने ड्रिफ्ट कवर किए कल हम लोगों ने? 5 ड्रिफ्ट कवर किए। और किस किस चीज़ से वो ड्रिफ्ट पुष्ट थे? सबसे पहला स्पेलिंग वाला ड्रिफ्ट था डिक्शनरी और स्टेनोग्राफर, वो सेक्स से। सेकेंड वाला ड्रिफ्ट था एंगर से ड्रिफ्टेड था। उसमें क्या हुआ था? उसमें हुआ क्या था? वो अपने दोस्त से पूछा हाफ मैन क्या होता है? वो बोलता है जिसकी शादी नहीं होती, तो गुस्से में वो चला गया। नेक्स्ट ड्रिफ्ट किससे इन्फ्लुएंस था? ईगो से। उसमें हुआ क्या था? अपनी बीवी को वो कहता है कि आदमी होता है, मैं तुम्हें एंजल नहीं बुलाऊंगा। और उसके बाद उसकी बीवी ने भी कहा था कि ठीक है, तुम अपनी स्टेनोग्राफर को क्यों तुम एंजल बोलोगे, उसी को बुलाओगे एंजल। और उसके बाद नेक्स्ट ड्रिफ्ट, फोर्थ ड्रिफ्ट किस चीज से इन्फ्लुएंस था? ग्रीड और सेक्स मिक्स्ड। इसमें वो अपना पहाड़ों पे बैठ करके क्या बना रहा था? महल और हीरे जवाहरात। और नेक्स्ट ड्रिफ्ट, फिफ्थ वाला ड्रिफ्ट किस चीज? जेलसी। वो देख रहा था कि किस तरह से औरत और आदमी दोनों जेलस हो जाते हैं। आज भी मैं पहले क्वेश्चन पूछूंगा, उसके बाद हम लोग एक ड्रिफ्ट कवर करेंगे। कब क्वेश्चन पूछूंगा, कब ड्रिफ्ट रहेगा, ये मैं आपको बताऊंगा नहीं। सबसे पहला क्वेश्चन है हाउ टू मेस अप योर रिलेशनशिप। हाउ टू मेस अप योर रिलेशनशिप। कोई इजी और फास्ट तरीका है अपने रिलेशनशिप को बर्बाद कर देने का आपके हिसाब से? वही आज का ड्रिफ्ट का प्रोपेलिंग फोर्स है। बड़ी मम्मी के हिसाब से जेलेसी। आइए देखते हैं। 6th ड्रिफ्ट है। हमारा मेन टॉपिक कल क्या था? हमने किस टॉपिक पर हम सोचने की कोशिश कर रहे थे? व्हाट इज मैन। तो हमने डिक्शनरी में देखा था मैन इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम एंजल्स। जो आदमी है वो एंजल से अलग होता है। उसके बाद वो आदमी सोच रहा है हाँ यार, आदमी एंजल से अलग होता है, क्या पता एंजल भी आदमी के नीचे होते हो। अभी लोगों को पता नहीं है। डिक्शनरी वाले ने जिसने लिखा ना, उसको भी शायद आइडिया नहीं है। और देखा नहीं आदमियों ने कितने बड़े बड़े मिराकल्स किए, चमत्कार किए। और देखो आज तक इतने ब्रह्मांड में तारे और सितारे हैं, उसके बारे में सोचना, उसको पढ़ना, मैथमेटिक्स, कैलकुलस, ये सब किसने किया है? इंसान ने किया है, मैंने किया है। और शायद ये दुनिया जो है हमसे ज्यादा, इंसानों से ज्यादा समझदार इस दुनिया में कोई है ही नहीं। और शायद इस पूरी दुनिया को बनाया क्यों गया है? आदमी की खिदमत करने के लिए। ये सब अपने माइंड को खुले घोड़े की तरह छोड़ दिया गया है, लगाम के बिना दौड़ जहां दौड़ना है। यही तो आप लोग भी सोचते हैं, नहीं सोचते? बहुत बार गौरी, वैभव, श्रीश या जो भी आदमी है, हम लोग सोचते नहीं है। लेकिन अगर कोई सोचवाए, अगर कोई सीरीज दिखाए तो हम उसको छोड़ते नहीं है। अरे यार खत्म हो गया, अब अगले सीरीज में क्या हुआ दिखाओ, स्पेसशिप में गए। और शायद नेक्स्ट ड्रिफ्ट ये है इसी में कि शायद नेचर में कोई ऐसी ताकत है ही नहीं जिसको आदमी ने कंट्रोल न कर लिया हो। और अगर जिस रेट से आदमी समझदार होते जा रहा है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो फ्यूचर में भी कर सकते? और फिर मैं सोचने लगा कि यार एक टाइम ऐसा आएगा कि मेरे पास ऐसी स्पेसशिप होगी जो जू करके यूनिवर्स को क्रॉस कर जाएगी और मुझसे तेज कोई होगा नहीं। स्टार्स सब मेरे सामने पानी भरेंगे। तो ये किस चीज से इन्फ्लुएंस्ड है ये वाला ड्रिफ्ट? इमेजिनेशन। हाँ, ये वो इमेजिनेशन है जिसको बोल सकते हैं आप एरोगेंस। मैं सब कुछ कर लूंगा। हाँ, मुझसे बेटर कोई नहीं है, मुझसे समझदार कोई नहीं है, जो भी मैं सोच रहा हूँ सब सही है। और अगर आप अपना रिलेशनशिप खत्म करना चाहते हैं तो एरोगेंस इज द की इंग्रेडिएंट। आप जरा सा तड़का डाल दीजिए एरोगेंस का। हस्बैंड वाइफ, भाई बहन, ऑफिस में बॉस जूनियर जो भी हो, टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप, आप घमंड डाल दीजिए। आपको पता है सर, मेरे बाप को जानते हो, आपकी हिम्मत कैसे होती है, आप ऐसे मेरे बारे में बोलती हैं।
जहां आप देखिए, ये पता है ये हम लोग क्यों ड्रिफ्ट वॉचिंग कर रहे हैं? क्योंकि उसे इस पूरे प्रोसेस में हमने एरोगेंस का दिमाग में थॉट आया नहीं। जिस किसी आदमी ने भी पहली बार एरोगेंस वर्ड बोला होगा उसको दिखाई दिया होगा यार ये हर हमेशा ऐसी बात करता रहता है। आज सुबह सुबह इसने कुछ कहा, फिर आपने कहा, फिर उसने कुछ कहा, फिर आपने कहा। मुझे यही दिखता है, पता है आप लोगों की बातें नहीं दिखती, मुझे दिखता है एरोगेंस, जेलेसी, ईगो, एंगर, ये दिखता है बस। मैं मेन सब्जेक्ट पे आ जाता हूं। मेरा 24 घंटे ड्रिफ्ट वॉच ही चलता रहता है। तो इसका उल्टा, हाउ टू मेक योर रिलेशनशिप स्ट्रॉन्गर, इसका उल्टा होगा बी काम एंड लिसन। और जितना स्ट्रांग आपकी कामनेस और लिसनिंग होगी उतना ही सामने वाले को भी टाइम लगेगा, बट वो भी सुनना शुरू कर देगा। और एरोगेंस, आपकी अपनी एरोगेंस भी तभी आपको पकड़ में आएगी जब आप ध्यान से सुनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू बी बॉर्न अगेन एंड अगेन। हाउ टू बी बॉर्न इन टू दिस वर्ल्ड अगेन एंड अगेन। बड़ी मम्मी का आंसर अटैचमेंट, वैभव का आंसर है कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। इसका आंसर नेक्स्ट वाले में मिलेगा। चलिए नेक्स्ट वो कर लेते हैं कवर। नेक्स्ट ड्रिफ्ट है, अच्छा इसके पहले वाला जो ड्रिफ्ट हमने पढ़ा है ना, वो एग्जाम्पल था अनरिकॉग्नाइज्ड ड्रिफ्ट का। क्योंकि जो आदमी वो सोच रहा था वो स्पेसशिप में बैठ के उड़ रहा है, अभी तक वापस आया नहीं है। उसी में से आगे अनरिकॉग्नाइज्ड ड्रिफ्ट है। अच्छा, फिर बीच में छोड़ के आगे चला गया। अब वो ड्रिफ्ट आगे भी बढ़ रही है, वो ड्रिफ्ट आगे बढ़ रही है। ऐसे वो सोच रहा है, ये सोच रहा है कि शायद आदमी स्टार्स को और स्पेसशिप को और ढेर सारी साइंटिफिक चीज़ों को तो समझ गया, लेकिन अभी तक उसको ये समझ में नहीं आया कि लाइफ का सोर्स क्या है, कहाँ से लाइफ पैदा होती है। और अभी तक आदमी को ये भी नहीं समझ में आया, सही बताइए तो डॉक्टर्स को अभी तक ये समझ में नहीं आया कि स्लीप कैसी होती है और स्लीप में हम कहाँ चले जाते हैं, सपने कैसे देखते हैं, कितनी इल्यूसिव है स्लीप। और ना ही तो आदमी को ये पता है कि कल के दिन क्या होगा, और ना ही तो आदमी अभी तक, अब कहाँ से उसके मन में थॉट आया मालूम नहीं, लेकिन ना ही तो आदमी को अभी तक ये आया है, ये सीख पाया है कि वो अपने आप को अपनी शैडो से अलग कैसे कर सके। लेकिन अब फिर से मैं ड्रिफ्ट हो गया। तो ये है जिस चीज़ ने इसको प्रोपेल किया, इस ड्रिफ्ट को, वही चीज़ अगर आप करते रहें तो आप इस दुनिया में बार बार पैदा होते रहेंगे। उसका राइट आंसर है बी इग्नोरेंट। बी इग्नोरेंट। आप ये बोलो अरे मुझे नहीं मालूम था बड़े पापा किस लिए हुआ, बट ये इग्नोरेंस नहीं है, ये तो सच है, ये फैक्ट है। लेकिन आप बोलो ना ही तो मुझे जानना है, ना मुझे पता था ना मुझे जानना है। बेटा तुमने इतना बेकार चाय क्यों बनाया, मुझे क्या पता था, पानी ज्यादा पड़ गई होगी। बेटा तुम्हारी गाड़ी का एक्सीडेंट क्यों हुआ, थोड़ा सा शराब पिया था बस, लेकिन उससे कुछ नहीं होता। बेटा एग्जाम में फेल क्यों हुए, मुझे क्या पता, टीचर ने क्वेश्चन आंसर बहुत मुश्किल लगा दिया होगा। बी इग्नोरेंट। इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में आप जान सकते हैं, आपके अंदर में उसका सोर्स है, रियलिटी है। हमने पढ़ा था जैड में, क्या था वो, रियलिटी के अंदर में फ्यूचर की सीड होती है, लेटेंट सीड। फ्यूचर में जो होने वाला है वो रियलिटी के अंदर होता है। इसलिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं जानने के लिए, खोजने के लिए, तो आप जान सकते हैं। लेकिन आप क्या बोल रहे हैं, मुझे नहीं पता था और मुझे ना ही तो जानना है। अगर मुझे मेरी वाइफ के साथ बहस हो रही है, मेरा बेटा फेल हो रहा है, मैं खुद बीमार हूं, तो मैं जानने की कोशिश करूंगा तभी तो जानूंगा। बुद्ध ने जानने की कोशिश करी और जान गए। बी इग्नोरेंट एंड कीप ऑन बीइंग बॉर्न हियर अगेन एंड अगेन। या किसी भी मेसिंग कंडीशन में, परेशान कंडीशन में घुसते रहिए और उसके बारे में कुछ पूछिए मत, जानने की कोशिश मत करिए। पूछना है खुद ही से, इन्वेस्टिगेट करो, अपने माइंड को प्रोब करो, यूज करो, पूछो ये हुआ क्यों, क्या हुआ। और वहीं पर अगर आपको पैदा नहीं होना है, हाउ टू गेट रिड ऑफ द बॉडी स्टेट, नेवर बी सरप्राइज्ड। अगर आपको बार बार पैदा नहीं होना है तो हर बार जब भी कुछ एक्सीडेंट हो आपके साथ, दुख हो, बोले अच्छा बॉस ये भी होता है बॉडी के साथ, और होता क्यों है ये। नेवर बी सरप्राइज्ड, ऑलवेज इंक्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बताया नहीं आपने क्या, अच्छा हाँ, इग्नोरेंस है। ये इग्नोरेंट है अपने बारे में, इसको पता ही नहीं है कि आदमी स्लीप क्या है, कल क्या होगा, अपनी बॉडी को अलग, बॉडी से अलग कैसे कर सकते हैं शैडो से, ये सब जानता नहीं है और ना ही तो उसको जानना है, बेचारा अभी तक ड्रिफ्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ह्यूमन ब्रेन और ह्यूमन माइंड और ह्यूमंस। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन माइंड और ह्यूमंस। वही है आपका अगला ड्रिफ्ट। चलिए देखते हैं। चलिए वापस आते हैं डिक्शनरी में और मीनिंग ऑफ मैन पे।
डिक्शनरी बोलती है आदमी डिवाइन बीइंग से अलग होता है। और क्या आदमी इतने जानवरों के बीच में फाइट करके, बड़े बड़े शेर, चीता, बाघ, पता नहीं कौन कौन से जानवर हैं, सबके सामने उसने सरवाइव किया। साइंस कहती है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। टेस्ट को पास किया, नेचर की टेस्ट को पास करके सर्वाइव नहीं किया इंसान ने। और उसके बाद मैं सोचने लगा इस ड्रिफ्ट में कि किस तरह से पहले आइस एज था, उसके बाद स्टोन एज आया, और उसके बाद रोमन्स का टाइम आया जहाँ पर ग्लैडिएटर्स होते थे। और एक आदमी दूसरे आदमी को जब मारता था ग्लैडिएटर के ज़माने में, तो लोग खूब चिल्लाते थे, हाँ मारो मारो मारो। और आज भी उससे बहुत अलग नहीं होता। आज उसकी जगह पर ग्लैडिएटर की जगह पे कौन आ गए हैं? बॉक्सर्स आ गए हैं। मारने में कोई समझदारी नहीं है, लेकिन ह्यूमंस एंजॉय करते हैं। आदमी हमेशा सोचता रहा है कि ऐसे जो स्पोर्ट्स होते हैं ना, मैनली स्पोर्ट्स होते हैं। लेकिन मैं ड्रिफ्ट हो गया हूँ और मेरे हाथ में मेरी डिक्शनरी पड़ी है। भगवान ही जानता है कि मेरा माइंड बार बार ड्रिफ्ट क्यों होता है, कहाँ जाता है। ये ड्रिफ्ट को प्रोपेल किया है ज़ेनोवा के हिसाब से करेज ने, हिम्मत। जहाँ कहीं कोई भी आदमी कुछ कर पाता है, कुछ भी बड़ा काम कर पाता है, वही इम्पॉसिबल चीज़ उसके लिए रोज़ लगा रहता है। उस क्वालिटी को करेज बोल रहे हैं। आपने कभी कुछ किया है करेजियस? तो ग्रेटेस्ट पावर क्या है? करेज। एंड ग्रेटेस्ट वीकनेस इज एक्सेप्टिंग फेलियर एंड ब्रूडिंग ओवर इट। अपने फेलियर को एक्सेप्ट करना और उसको ब्रूड करते रहना, ऐसे ही था, ऐसे ही हुआ, काश मैंने ये नहीं किया होता, काश वो किया होता, उसको ब्रूडिंग बोलते हैं। जब मूव ऑन नहीं करे। हाँ, उसी में किसी की गलती निकालते रहना या अपनी गलती निकालते रहना, दिस इज द ग्रेटेस्ट वीकनेस। और आज का लास्ट क्वेश्चन ये है, हाउ टू फाइंड मास्टर और गॉड। हाउ टू फाइंड मास्टर और गॉड। एक मिनट, आपने बोला कि ग्रेटेस्ट वीकनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग ये है कि हम एक्सेप्ट करें कि ये हम हार चुके हैं, और कीप ब्रूडिंग अबाउट इट, कि हम हार चुके हैं, हम तो हरौले हैं ही। पर हमने ये अभी पढ़ा कि हमें रियलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए, जो रियलिटी है। जब हम हारे और उसको एक्सेप्ट किया और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं एग्जाम में फेल हो गया, अब अगला एग्जाम कब है? लेकिन वो आप उसको छोड़ चुके हैं, आपने एक्सेप्ट कर लिया फेलियर और उसको छोड़कर आगे बढ़े। एक्नॉलेज करिए। एक्सेप्ट करना मतलब, फेलियर को एक्सेप्ट करना मतलब, कुछ नहीं कर सकते। हाँ, कि मैं फेलियर हूं। हमारा ब्रेन ना किसी चीज को नहीं कर पाता तो बोलता ठीक है अभी अभी सर्च करूंगा। वो एक्नॉलेजिंग फेलियर, एक्नॉलेजिंग रियलिटी, रादर फेलियर भी नहीं, रियलिटी, कि इस मोमेंट पर मैं फेल हुआ हूं। अब फिर से स्टार्ट करते हैं। जैसे आप गेम्स खेलते हैं, आप जब भी गेम खेलते हैं आप हारते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। आप ये नहीं बोलते अब ये तो गेम मेरे लायक है नहीं, मैं नहीं खेल सकता, छोड़ दो। ये कौन सा सेंटर था यहाँ पर? ये था करेज। ई सेंटर। ये सारे ज्यादातर ई सेंटर ही हैं। आई सेंटर तो आपको इनसाइट देता है, वो ड्रिफ्ट्स को पकड़ता है। इमोशन के अलग अलग रूप हैं। नेक्स्ट है कि आदमी, ये ड्रिफ्ट नंबर 9 है, आदमी एंजल से और डिवाइन बीइंग से अलग है। और तभी मुझे याद आया कि रोमन्स के टाइम पे और ग्लैडिएटर्स के टाइम पे एक आदमी था जिसको क्रॉस पे लटका दिया गया। जीसस क्राइस्ट की बात कर रहे हैं। और उसकी गलती क्या थी? उसने आदमियों को पढ़ाया, गाइड किया और हील किया। ऐसे आदमी को हम क्या बोल सकते हैं? ह्यूमन बीइंग बोलेंगे कि डिवाइन बीइंग बोलेंगे? और अभी अगर आम आदमी डिवाइन बीइंग से अलग है तो डिफरेंस किस चीज़ की वजह से है? क्या है जो अगर अपने अंदर में ले आए आदमी तो डिवाइन बीइंग हो जाएगा? क्रॉस पता है आपको? पहले क्रॉस एक साइन था गलत आदमी का, जो गलती करता था उसको सजा के लिए वहां पर चढ़ाया जाता था। जैसे जेल पर किसी को जेल में डाल दे, वो चीज़ जो कि एक ज़माने में विकेड का, गलत का सिंबल था। क्राइस्ट के पहले लोग क्रॉस पर उनको चढ़ाया करते थे जो क्रिमिनल्स होते हैं। अच्छा, इसलिए उनको क्रॉस पर चढ़ाया गया, उनकी गलती की सजा दी गई। क्योंकि जो भी उनके उस ज़माने के गुरुज थे, राजा थे, रूलर्स थे, उनकी बातें उन्होंने रिपीट नहीं की। उन्होंने रियलिटी को अपने हिसाब से समझाया। उसके बाद से क्रॉस क्या बन गया? एक सिंबल बन गया होप का, टॉलरेंस का और चैरिटी का। कि जीसस को आप देखते हैं तो आप क्या बोलते हैं? दुनिया में उम्मीद है। पर फिर लोग उन पे बिलीव कैसे करने लग गए कि वो भगवान है? उसकी तो लंबी कहानी है।
वो 3 दिन बाद फिर रिसरेक्ट हो गए थे, फिर जिंदा हो गए थे। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि वो इंडिया आए थे, यहाँ से योग सीखा था, वापस गए थे और फिर वो अपने आप को क्रॉस पर फिजिकल बॉडी से अलग कर दिया था, फिर 3 दिन बाद अपने आप को फिर जिंदा कर लिया था और जिंदा रहे, ऑलमोस्ट 90+ ईयर्स तक जिंदा रहे। और कहाँ रहे? वहाँ नहीं रहे, इंडिया में रहे। हाँ, एक किताब है, रिसर्च करके लिखी गई है, पहलगाम में, कश्मीर में, जोशुआ नाम के आदमी की वहाँ पर समाधि है 2000 साल पुरानी। चर्च इसको अग्री नहीं करता। तो हाउ टू ऑलवेज फाइंड गॉड और मास्टर? बी होपफुल। ये जो ड्रिफ्ट था ये होप से इन्फ्लुएंस था। इफ यू आर होपफुल, बुरी से बुरी कंडीशन में भी आप होपफुल रहिए। अगर आप पहचान लें ना अपने नेगेटिविटी को, पहचान लें, तो वहीं से होप की शुरुआत हो जाती है। बुद्ध ने देखा, मरे हुए को देखा, बट ही वॉज होपफुल दैट अगर किसी ने भी जाना है, रियलिटी को जाना है, गॉड को जाना है, तो मैं भी जान सकता हूं। और फिर उन्होंने सर्च चालू कर दी। अगर होप नहीं हो तो आदमी सर्च क्यों करेगा? फ्रीडम की होप है तभी तो करेगा। ड्रिफ्ट वॉचिंग इज ओनली वे टू प्रिपेयर योर माइंड फॉर मेडिटेशन। ड्रिफ्ट वॉचिंग इज द ओनली वे टू प्रिपेयर योर माइंड फॉर मेडिटेशन। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस हेल्प कर पा रहे हैं तो आपको ज़ेनोगा बेसिक और एडवांस कोर्स ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। उसमें इसको बहुत डिटेल में हमने कवर किया है, थियरीज़ भी और प्रैक्टिसेस भी। इसके अलावा बिजनेस के कोर्सेज़ के लिए आप WBX ज्वाइन कर सकते हैं और भी बहुत से कोर्सेज़ हैं। और ज़ेनोविल बनाने के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं।